हाय बच्चों, आज हम आंख के बाहरी भाग के बारे में पढ़ेंगे। मानव नेत्र के बाहरी भाग में कौन कौन से अंग होते हैं, उनका काम क्या होता है, उनके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमारी आंख का चित्र बनाया है। देखे होंगे आंख में एक बीच में हमारा ब्लैक कलर होता है, काला काला होता है, उसको हम बोलते हैं आयरिस। क्या बोलते हैं? आयरिस, या इसको परितारिका भी बोला जाता है। जो परितारिका होती है लड़के, उसी के द्वारा किसी के आंख का कलर का पता चलता है। ठीक ना, जैसे किसी की आंख के किसी की आंख जो होती है ब्राउन होती है, किसी की हल्का हल्का ब्लू भी होती है और ब्लैक भी होती है। मतलब ये तीन रंगों की किसी की आंख हमको मिलती है। ज्यादातर तो ब्लैक ही करके मिलती है, लेकिन ये तीन कलर में आयरिस मिलता है। ठीक ना, इनका काम क्या होता है? इनका मेन काम ये होता है बच्चे कि प्रकाश को नियंत्रित करती है। कितना प्रकाश अंदर जाना है और कितना नहीं जाना है, उसका नियंत्रण आयरिस के द्वारा होता है। ठीक ना, जब अधिक प्रकाश होता है तो ये क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। जब अधिक प्रकाश होगा सिकुड़ जाएगी, और कम प्रकाश होता है तो फैलती है, मतलब फैल जाएगी। कभी आप देखे होंगे ठंडे के मौसम में जब आप छत के ऊपर धूप लेते हैं, अचानक जब नीचे आते हैं तो आपको अंधेरा सा महसूस होता है। ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारी आंखों के सामने अंधेरा हो गया। इसका कारण ये होता है लड़के, जब हम धूप में रहते हैं तो हमारी जो आयरिस होती है वो सिकुड़ी रहती है, लेकिन जब हम नीचे आते हैं तो उसको फैलने में थोड़ा टाइम लगता है। 2, 3 या 4 मिनट कुछ फैलने में टाइम लगता है, और वो फैल जाती है तो पुनः हमको अच्छा से दिखाई देने लगता है। आई बस समझ में? तो आयरिस का मेन काम यही होता है कि जब अधिक प्रकाश होता है तो सिकुड़ जाती है, और कम प्रकाश होगा तो फैल जाएगी। ठीक है, प्रकाश को ये नियंत्रित करती है। उसके बाद आप देखे होंगे कि आयरिस के बीच में एक काला सा होता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुतली। इंग्लिश में पीपुल बोल रहे हैं उसको। पुतली का भी वही काम होता है जो कि आयरिस का काम होता है। ये भी क्या करती है? प्रकाश को लेंस में भेजती है। जो हमारी आंख होती है, आंख सामने से दिखाई दे, उसके अंदर लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। उस उत्तल लेंस को भेजने का काम कौन करता है? यही करती है, पुतली करती है। पुतली के माध्यम से ही हमारा जो प्रकाश होता है, पुतली के माध्यम से उस लेंस पर पहुंचता है, जिससे हमको कोई वस्तु दिखाई देती है। तो पुतली भी लड़के आयरिस के अंदर होती है। जब आयरिस सिकुड़ता है अधिक प्रकाश होने पर, तो पुतली भी अधिक जब प्रकाश होता है तो सिकुड़ जाती है, और कम प्रकाश होता है तो फैल जाती है। ठीक ना, अब उसके आते हैं कार्निया या स्वच्छ मंडल। जो आपको ये सफेद सफेद पूरा, आप आंख जितना फैलाएंगे जितना आपका आंख दिखाई देगा, और जो भी सफेद दिखाई दे रहा है उसी को हम लोग कार्निया बोलते हैं। ठीक ना, क्या बोलते हैं? कार्निया को स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। ये क्या करता है? प्रकाश को आंख में भेजती है। ठीक ना, यही नेत्रदान में भी इसी का किया जाता है। जो कार्निया होती है, पूरा हमारे ऊपर एक लेयर होता है। जैसे हम लोगों के मोबाइल पे एक ग्लास चढ़ाया जाता है ना, उसी प्रकार से हमारी जो आंख है, आंख के ऊपर एक ग्लास लगा रहता है, जिसको हम लोग कार्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। ये क्या करती है? यही प्रकाश को हमारे नेत्र में या आंख में पहुंचाती है। किसी का जब आंख का दान किया जाता है तो मेन कार्निया का ही दान हम लोग करते हैं। ठीक है, ये तो हमारा बाह्य भाग, आंख के बाह्य भागों के बारे में समझेंगे। अगले पार्ट में हम आंख के आंतरिक भागों के बारे में समझेंगे। आई होप आपको आंख के बाहरी भागों के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, जय हिंद।